नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं एक बार फिर आपके सामने लेकर अपना नया वीडियो। और ये वीडियो हम बना रहे हैं आज कंपैरिजन को लेके ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉट्स को लेके। काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो ये हमसे ये वाला कॉमन क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि कहाँ पे लेना बेटर है, कि हम ग्रेटर नोएडा लें या यमुना एक्सप्रेसवे। तो ना ही ग्रेटर नोएडा ख़राब है, ना ही यमुना एक्सप्रेसवे ख़राब है, बट जैसे हम अलग टाइप की गाड़ी लेते हैं और उसका पर्पस अलग होता है, तो हमें हमारी क्या रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस टाइप का प्लॉट चाहिए। तो हम उन चीज़ों को और क्या बेसिक डिफरेंस हैं, क्यों आपको ग्रेटर नोएडा में लेना चाहिए और क्यों आपको यमुना एक्सप्रेसवे पर लेना चाहिए, और ग्रेटर नोएडा में भी लें तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे लेना बेटर होगा, यमुना में लें तो कहाँ लें, ये क्वेश्चन बार बार आता है। किन सेक्टर्स में लेना चाहिए और क्या प्राइस हैं, और मेन रीज़न कि अगर हम ग्रेटर नोएडा में लें तो क्यों लें। इन सभी क्वेश्चंस का हम आंसर इस वीडियो के अंदर देंगे। और जैसा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा को काफ़ी लोग ट्विन सिटीज़ बोलते हैं, दोनों सिटी बराबर में है। पहले ग्रेटर नोएडा एक सिटी की शेप नहीं ले रहा था, बट आज की डेट में ग्रेटर नोएडा पूरी तरह डेवलप जैसा हो गया है, तो हम ट्विन सिटीज़ काफ़ी पॉपुलर में है। सिमिलरली अपकमिंग ईडा सिटी, जिसको हम ट्राई सिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये तीनों का, तो एक बहुत उभरता हुआ शहर है। यमुना एक्सप्रेसवे ईडा सिटी के नाम से उभर रहा है। इन सब चीज़ों को आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट। केवल इन्फॉर्मेशन, क्रिस्प और क्लियर इन्फॉर्मेशन, कोई ज़्यादा फालतू की बात नहीं करेंगे। फैक्ट बेस्ड और डेटा बेस्ड, और जो भी हमारी रिसर्च है उसको आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा वीडियो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा वीडियो आपको पसंद आता है और आप लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं वीडियो का चैनल, तो आपको अपने फीड्स में दिखाई देता है। तो जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो आपको अपने यूट्यूब के फीड्स में दिखाई देगा, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन भी आएगा, और जैसे आप स्क्रॉल करते हैं ऊपर तो हमारे वीडियोस अपने आप आपके सामने आ जाएंगे। ये बेनिफिट है हमारे वीडियोस। आपको, आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, तो इसमें इंफॉर्मेटिव होते हैं और फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, तो आपको हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में। तो ये एक प्राइमरी रीज़न है कि क्यों आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें। टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों आगे चलते हैं। सबसे पहले तो ग्रेटर नोएडा में क्यों लेना चाहिए। देखिए, अगर आप रहने के लिए ले रहे हैं और आपको घर बनाना है, या आप जल्दी मूव होना चाहते हैं, 1 साल में या इमीडिएट मूव होना चाहते हैं, तो ग्रेटर नोएडा सबसे बेस्ट रीज़न है। क्योंकि फिर आपको यमुना में नहीं जाना चाहिए। यमुना में अभी कम से कम 4 से 5 साल एटलीस्ट लगेंगे आपको घर बनाने में, रहने में। तो ग्रेटर नोएडा, अगर आपकी स्पेसिफिक नीड ये है कि आपको रहना है और जल्दी रहना है, तो ग्रेटर नोएडा में आज की डेट में जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है रहने के लिए, वो होती है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सिक्योरिटी। बसा हुआ होना चाहिए आसपास, प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो सबसे प्राइमरी रीज़न होता है। दूसरा, आपको मार्केट्स चाहिए पास में। आप डेली आप कुछ ना कुछ सामान खरीदते हो, ग्रॉसरीज खरीदते हो, और भी सारा सामान खरीदते हो, फुटवियर्स खरीदते हो, आप अपने कपड़े खरीदते हो। इसके लिए आपको मार्केट्स तो मैंडेटरी चाहिए चाहिए। मेडिसिन भी आप मार्केट से ही खरीदते हो, कोई बीमार हो जाए कुछ उसके लिए। फिर डॉक्टर्स वगैरह के लिए हॉस्पिटल्स भी आपको चाहिए। तो मार्केट्स, हॉस्पिटल्स, और फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए स्कूल्स, ये तीनों प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। और इसमें भी जो लोग हैं वो मार्केट्स, डिफरेंट टाइप की मार्केट्स हों, अलग अलग मार्केट हों, ज़्यादा आप वैरायटी खरीद सकें, एक ही मार्केट पे डिपेंडेंट ना हो। सिमिलरली हॉस्पिटल्स, 2-3 टाइप के अलग अलग हॉस्पिटल्स हों, जहाँ पे अलग अलग टाइप का आपको बीमारियों का इलाज मिले। कम से कम 3-4 ऑप्शन हर आदमी देखता है। सिमिलरली स्कूल में कोई ये नहीं चाहेगा कि एक ही स्कूल में वो रहे, और वो डेफिनेटली हर आदमी ये सोचेगा कि 3-4 स्कूल हों बढ़िया बढ़िया, उनमें से वो चूज कर पाए कौन सा स्कूल है। अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो यमुना पे भी ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे, लिमिटेड दुकानें मिलेंगी, मार्केट्स नहीं मिलेंगे, और हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे आपको यमुना पे। ग्रेटर नोएडा में आपको ये सब चीज़ें सारी मिलेंगी। तो ग्रेटर नोएडा में अगर आप मतलब आपका ये है कि आज रहना है आज की डेट में, तो आपको ग्रेटर नोएडा में सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन है कि आप ग्रेटर नोएडा में जाएं। अब सेकंड आ जाते हैं, हमारे पास जो बहुत सारे कस्टमर आते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट कराते हैं, और हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब कोई बंदा देखता है कि कहाँ लें, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट रीजन यमुना एक्सप्रेसवे है। और हम कई वीडियो में उसको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। अगर आने वाले कुछ सालों का हम 4-5 साल का भी देखें, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन यमुना में ही हुआ है।
कुछ लोगों का ऐसा अपना मानना होता है कि सैचुरेशन आ गया है, पर सैचुरेशन अभी यमुना में बहुत सालों दूर है। आने वाले टाइम में ग्रेटर नोएडा को भी यमुना सरपास कर देगी। और क्योंकि नया सिटी बन रहा है, प्लान्स हैं। देखो मैं एक बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ कि जैसे दिल्ली में अगर आप 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट लें तो लगभग 5 लाख रुपए आपका, पॉश कॉलोनी की बात कर रहा हूँ जो सेक्टर वाले एरिया में डीडीए वगैरह का, 5 लाख रुपए का रेट मान लें तो लगभग 15 करोड़ का आपका प्लॉट आएगा 300 मीटर का। आप नोएडा में आ जाते हैं तो एवरेज प्राइस लगभग 3 लाख रुपए मीटर मान ले, तो नोएडा में आएंगे तो 9 करोड़ का है। अब ग्रेटर नोएडा में आ जाएं तो ग्रेटर नोएडा में लगभग 2 पौने 2 लाख का है, तो लगभग 4.5 लाख रुपए 5 करोड़ में, आपके 4.5-5 करोड़ में 300 मीटर का प्लॉट आ जाता है। यमुना में जाएंगे तो आपका 2 करोड़ का 300 मीटर का प्लॉट आ जाएगा, बल्कि 1.80 का आज की डेट में प्राइस है यमुना में। अब मैंने प्राइस सबके बता दिए। अब एप्रिसिएशन की बात करें तो आप देखेंगे कि दिल्ली में 15 करोड़ लगा के हो सकता है आप 2-3 करोड़ कमा लें। तो एप्रिसिएशन डजंट मीन हाउ मच यू अर्न, एप्रिसिएशन मीन्स हाउ मच यू इन्वेस्ट एंड हाउ मच यू गेट अगेंस्ट दैट। कि आपने 1 रुपया लगाया आपको 1 मिला, और आपने 5 रुपए लगाए और आपको 1 मिला, आपने 10 लगाए और आपको 1 मिला। तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो है जहां पे आप 1 लगाएं और आपको 1 मिले, मतलब इन्वेस्ट कम करना पड़े और रिटर्न्स ज्यादा मिले। और इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट में जो बेसिक जो भी रीजन होता है कि कौन सा एरिया रॉ है। कई मेरे क्लाइंट्स आते हैं और हमसे कहते हैं यमुना में भी जंगल है, यमुना में कुछ नहीं है, वो नहीं है। आप देखिए पिछले 4-5 सालों में जिन लोगों ने यमुना में इन्वेस्ट किया है उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, उनके कई गुना पैसे हो गए। जहां ग्रेटर नोएडा में किया था जिन लोगों ने, उनको भी रिजल्ट्स अच्छे मिले थे। ग्रेटर नोएडा में क्या था कि आपने 2 चीजें देख ली, आपने बहुत मिनिमम जो है रिस्क लिया है क्योंकि चीजें डेवलप्ड थी ऑलरेडी, और वहां पे रिटर्न्स अच्छे मिले, लेकिन इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले जितने यमुना में मिले। और ग्रेटर नोएडा पे जो इम्पैक्ट आया है वो डेफिनेटली यमुना का आया है कि यमुना के प्राइस बढ़े तो ग्रेटर नोएडा के भी बढ़ गए। काफी सारे कस्टमर्स थे जो यमुना देखने जाते थे और ग्रेटर नोएडा ले लेते थे, और काफी सारे ऐसे कस्टमर आए जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेटर नोएडा देख रहे थे, उन्होंने बेटर देखा, अरे यमुना में ज्यादा है तो उन्होंने यमुना ले लिया। तो दोनों ट्विन सिटीज जो ईडा सिटी है और ग्रेटर नोएडा सिटी, दोनों के अंदर हमारा ये चलता रहा कि इधर के कस्टमर्स काफी इधर लेते हैं और इधर के कस्टमर्स उधर लेते हैं। लेकिन जो ग्रेटर नोएडा है स्पेसिफिकली, जैसे मैंने रिकमेंड किया, उन लोगों के लिए है जो आज की डेट में या विद इन 2-3 ईयर्स मूव करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ग्रेटर नोएडा है। और जो प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वो आपका ईडा है। दोस्तों दूसरा मैं आ जाता हूं कि जैसे मैंने अभी एप्रिसिएशन को कवर किया, और अब मैं जो जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है इसका क्या इम्पैक्ट है। देखिए जेवर एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और अभी जो लोग प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं जेवर के आसपास या ग्रेटर नोएडा में, प्रोएक्टिवली परचेज कर रहे हैं कि एयरपोर्ट आएगा चलेगा और उसका जो डेफिनेटली उस पर कुछ इकोनॉमी बूस्ट होगी, तो अभी प्रोएक्टिवली वो चल रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल में चीज़ें होंगी जो होती हैं हर जगह एयरपोर्ट आने के बाद, एयरपोर्ट जो चलता है 24/7 चलता है ऑपरेशंस, उसमें 3 शिफ्ट होती हैं, 8 आवर्स की 3 शिफ्ट होती हैं। हाउस कीपिंग स्टाफ होता है उसमें, उसमें ग्राउंड स्टाफ होता है, इंजीनियर्स होते हैं, उसमें एडमिन स्टाफ होता है, सिक्योरिटी होती है, जैसे सीआईएसएफ की सिक्योरिटी ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट पे। उसके बाद मैनेजमेंट होते हैं, और फिर हमारे एयरलाइंस के क्रूज मेंबर्स होते हैं, फिर पैसेंजर्स भी, मतलब शॉर्ट टर्म स्टे के, लॉन्ग टर्म स्टे के, फिर वहाँ पे जो पूरे एयरपोर्ट पे मॉल्स, शॉप्स वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं इनमें भी काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं। तो जब एयरपोर्ट ऑपरेट होता है और 3 शिफ्ट में 24/7 चलता है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, उसके स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, उस पर एम्प्लॉयज़ की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो कम से कम भी आप मान के चलो 5-6 हज़ार तो एम्प्लॉयज़ ही उस पर काम करते हैं, और कम से कम 10 हज़ार लोग ऐसे होते हैं जिससे उनके जो जॉब्स रिलेटेड या उनके बिजनेस उससे एयरपोर्ट से रिलेटेड उसके आसपास होते हैं। तो जब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेट होगा उसके आसपास अपने आप में एक सिटी डेवलप होना स्टार्ट कर देगा। तो जो
सिटी है, मतलब जैसे अगर हम आईजीआई की बात करें तो आईजीआई के आसपास जितने भी एरिया हैं, चाहे वो द्वारका है, गुड़गांवा है या फिर वसंत कुंज है, तो ये सारे एरियाज मतलब पॉश एरियाज, क्योंकि हाईली पेड मैन पावर एयरपोर्ट पे काम करती है। जनरल हाउसकीपिंग वाले की भी सैलरी वहाँ पे 25-30 हज़ार रुपये तो हाउसकीपिंग वालों की सैलरी होती है। आप देखेंगे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होते हैं तो, और अकोमोडेशन इंडस्ट्री एयरपोर्ट के पास बहुत चलती है, होटल्स वगैरह सारे आपको एयरपोर्ट के आसपास दिखाई दे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर मैं समरी में बताऊं आपको, तो आने वाले टाइम में एयरपोर्ट जब ऑपरेशनल होगा, उसके बाद जो लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो रिएक्टिव मोड में खरीदेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अयोध्या के राम मंदिर जब बन रहा था तो उसके इनॉग्रल होने से पहले लगभग 1-1.5 साल से रेट्स कुछ स्टेबल से हो गए थे। लोगों ने कहा था कि भाई राम मंदिर बन रहा है और अभी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गए हैं और अब इससे ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ेंगे, ऐसा बहुत सारे लोगों के व्यूज़ थे, अलग अलग व्यूज़ थे। तो लेकिन जब वो ऑपरेशनल हुआ, वहाँ पे फुटफॉल आया और फिर इकोनॉमी, मतलब जब फुटफॉल आने के साथ ही इकोनॉमी आई, लोगों ने शॉपिंग वॉपिंग और अकोमोडेशन इंडस्ट्री आई। आज की डेट में आप देखें, मतलब अगर ट्रैक देखें, राम मंदिर उद्घाटन होने के बाद फिर एकदम से रिएक्टिव मोड में लोगों ने प्रॉपर्टीज परचेज की और रिएक्टिव मोड में एप्रिसिएशन फिर एक दोबारा से, जो रुका हुआ एप्रिसिएशन था उद्घाटन से पहले, फिर वो एकदम से स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, मेरा जो अपना जो कैलकुलेशन है, हो सकता है कि सबका अपना यूनिक होता है, लेकिन ये फैक्ट बेस्ड है और ट्रेंड बेसिस है और ये आज नहीं काफी बार हो चुका है पास्ट में। तो अगर वो ट्रेंड देखेंगे तो वो ट्रेंड ऐसा ही है कि इकोनॉमी उसके साथ एसोसिएटेड है, इसके साथ ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह है, सिटी डेवलप हो रहा है। तो एयरपोर्ट का इम्पैक्ट डेफिनेटली यमुना पे सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। ग्रेटर नोएडा पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ग्रेटर नोएडा पे भी सेम इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो एयरपोर्ट को रिजल्ट्स देगा वो ईडा सिटी देगा। वो उसके नियरेस्ट है, सबसे ज्यादा रिजल्ट जो उसके सबसे नजदीक वाले होंगे, 5 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में या 15 किलोमीटर में, वो उसको सबसे ज्यादा रिजल्ट देंगे। और जो सबसे नियरेस्ट सिटी आज की डेट में जो डेवलप्ड सिटी है वो ग्रेटर नोएडा है। अगर आप एयरपोर्ट पे काम करने वाले कहीं रहेंगे तो वो दिल्ली रहना पसंद नहीं करेंगे। अगर वो कंपेयर करेंगे दिल्ली से ग्रेटर नोएडा को, तो डेफिनेटली वो ग्रेटर नोएडा में रहना पसंद करेंगे। वो आज की डेट में यमुना में रहना पसंद नहीं करेंगे। शायद यमुना में वो इन्वेस्ट कर लें कि भाई 2-4 साल में हम रहेंगे, लेकिन आज की डेट में वो रहेंगे तो ग्रेटर नोएडा में रहना सबसे पसंद करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी है, सारी चीजें उन्हें मिलती है। तो एयरपोर्ट का इम्पैक्ट ईडा और ग्रेटर नोएडा दोनों पे ही जबरदस्त तरीके से आने वाला है। दोस्तों, एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे कनेक्टिविटी है, हमारा कनॉट प्लेस है, कनॉट प्लेस सेंटर है, कोर है, उसको चारों तरफ से, इधर हमारा जो हरियाणा कनेक्ट है, रोहतक की तरफ चले जाते हैं, इधर गुड़गांव आ जाता है, इधर हमारा फरीदाबाद आ जाता है, फिर नीचे नोएडा आ जाता है, फिर गाजियाबाद आ जाता है। तो चारों तरफ से कोर हमारा दिल्ली बन गया है, मतलब सीपी जो कोर सेंटर बना है हमारा, इंडिया गेट हो गया या दिल्ली हो गया, चारों तरफ तो कोर एरिया वो है। और हम यमुना को कहते हैं आउटस्कर्ट में है, बाहर की तरफ है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि यमुना के एरिया को कोर बनाने की कोशिश कर रही है। मैं प्रूव करता हूं कैसे। ऑलरेडी जो यमुना है वो ग्रेटर नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पर है, अभी हमें लगता है बाहर की तरफ है। ऑलरेडी इसको दिल्ली मुंबई से कनेक्ट कर दिया गया है, रोड वगैरह तैयार है, लूप जो यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर बनाया हुआ है वो भी लगभग रेडी है। मेट्रो से कनेक्टिविटी का ऑलरेडी इनका प्लान मीडिया में है, अप्रूव्ड है, जो भी है इनका काम स्टार्ट होने वाला है मेट्रो का, जो सीधे इसको कनेक्ट करेगा। आईजीआई से मेट्रो का कनेक्ट, आईजीआई से कनेक्टिविटी ऑलरेडी है। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे बिल्कुल बराबर से निकल रहा है, वहां पे लूप का काम इनका स्टार्ट होने वाला है। तो मतलब दिल्ली एनसीआर से ईस्टर्न पेरीफेरल और केएमपी से कनेक्टेड है, ऑलरेडी एक एक्सप्रेसवे के किनारे बना हुआ है। फिर पीछे से यूपी के तमाम शहरों से कनेक्ट होने वाला है, क्योंकि 90 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे जो अनूप शहर से जोड़ेगा, वो जेवर एयरपोर्ट को जोड़ रहा है। पीछे जो बुलेट ट्रेन का इनका प्रपोजल है वाराणसी से दिल्ली का, उसका एक स्टॉप जो है जेवर एयरपोर्ट पे दिया गया है। तो ऐसी तमाम चीजें जेवर एयरपोर्ट से रिलेटेड जो है, इसको कोर एरिया मतलब सेंटर में चारों तरफ कनेक्टिविटी, पीछे से आपकी गंगा एक्सप्रेसवे से, इधर यमुना एक्सप्रेसवे से ऑलरेडी कनेक्टेड है, इधर दिल्ली मुंबई से, हरियाणा राजस्थान गुजरात मुंबई सबसे कनेक्ट हो जाएगा। तो मतलब आपकी एक्सेस जो है जेवर एयरपोर्ट पे, या आपका, आप मान ली आप अपना घर लेते हैं तो आपकी कनेक्टिविटी चारों तरफ से बहुत इजीली यमुना एक्सप्रेसवे पर आ जाएगी। दोस्तों, इसके बाद हम अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपने लिए प्लॉट लेते हैं,
तो कौन कौन से साइजेस आपको ग्रेटर नोएडा में मिल जाते हैं और क्या क्या प्राइसेस हैं उनको कवर कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में सबसे छोटा साइज आपको जो है 40 स्क्वायर मीटर का मिल जाता है। अल्फा 2 बीटा में ये आपको मिल जाता है, सेक्टर 36 में मिल जाता है और लगभग इसकी कॉस्ट आपको 95 लाख 1 CR के करीब मिल जाती है। प्लॉट तो खाली मिलता नहीं है, कंप्लीशन मिलते हैं। तो ये ग्रेटर नोएडा में है। दूसरा साइज ग्रेटर नोएडा में आ जाता है 60 स्क्वायर मीटर का। तो ये अल्फा 1 2 डेल्टा 1 बीटा 1 2 ओमिक्रॉन 3 में मिलते हैं और सेक्टर 36 में मिलते हैं 60 मीटर के। और ये जो प्राइस स्टार्ट होता है 60 मीटर का, लगभग 1.25 करोड़ का ग्रेटर नोएडा में आ जाता है। यमुना में हमारा वही 60 मीटर का प्लॉट जो है लगभग 70 लाख से स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये कंपैरिजन है कि वहां पे आपका 1.25 का मिलेगा, यमुना में आपको लगभग 70 लाख का मिलेगा। यमुना में सेक्टर 18 में ही केवल 60 मीटर के प्लॉट्स हैं, अभी बाकी जगह नहीं है, तो लिमिटेड इन्वेंट्री है, इसलिए कॉस्ट भी थोड़ी सी आपको हाई लग रही होगी क्योंकि सप्लाई की वजह से। मैं पॉपुलर साइज की बात कर रहा हूं, जो बीच के साइज है, जैसे 90 स्क्वायर मीटर भी आपका ग्रेटर नोएडा में मिलता है और 100 भी मिल जाता है। 120 मीटर का काफी पॉपुलर साइज है। पॉपुलर साइज होने का फायदा आपको ये होता है कि अगर आप पॉपुलर साइज लेंगे उसमें कॉस्ट आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, ऑप्शंस अच्छे मिल जाएंगे क्योंकि वो कॉमन साइज होता है, मल्टीपल सेक्टर्स में आपको मिल जाएगा, सप्लाई काफी होती है, तो आपको उसमें ऑप्शंस अच्छे मिल जाएंगे और प्राइस सही मिलेगा। 120 मीटर का आपको मिलेगा अल्फा 1 के अंदर, बीटा 1 2 के अंदर, डेल्टा 1 2 3 के अंदर, गामा 2 के अंदर, ओमिक्रॉन 3 के अंदर मिल जाएगा, सेक्टर 3 नोएडा एक्सटेंशन में मिल जाएगा, सेक्टर 36 37 जू 2 में और जीटा 1 2 में मिल जाएंगे। ये मैंने कॉमन सेक्टर्स बताए हैं ग्रेटर नोएडा के। जो ग्रेटर नोएडा से वाकिफ होंगे उनको तो शायद आइडिया होगा। और मिनिमम जो प्राइस आता है 120 मीटर का, करीब 2 करोड़ 10 लाख का यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में साइज आता है। वहीं अगर आप यमुना में जाएंगे तो 120 मीटर के आपको 4 सेक्टर्स में मिलेंगे, 22D में मिलेगा, 18 में मिलेगा, 16 में मिलेगा और आपको 17 सेक्टर के C ब्लॉक में मिलेगा। यमुना में आपका जो 120 मीटर का प्राइस आएगा दोस्तों, वो आ जाएगा आपका 1 करोड़ 15 लाख का। तो ये कॉस्ट डिफरेंस है। यहाँ पे यमुना में 1.15 का मिलेगा आपको और ग्रेटर नोएडा में जो आपको प्राइस मिलेगा वो लगभग 2 करोड़ 10 लाख का मिनिमम मिलेगा। मैं जनरल प्राइस आपको बता रहा हूँ और स्टार्टिंग कहाँ से होती है वो बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉमन 162 मीटर के भी आते हैं, यमुना में भी 162 मीटर का साइज मिल जाएगा, 1.5 करोड़ से स्टार्ट होता है। बहुत कम इन्वेंट्री है, केवल 17B में मिलते हैं कुछ प्लॉट और 22D में मिलते हैं कुछ प्लॉट, तो बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री है। तो 1.5 करोड़ का आता है, प्राइस थोड़ा सा 162 मीटर का ज्यादा पड़ता है, ऑप्शंस आपको कम मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास 200 मीटर का काफी पॉपुलर साइज है ग्रेटर नोएडा में। तो ग्रेटर नोएडा में आपको 200 मीटर का अल्फा 2 में मिल जाता है, बीटा 1 2 में मिल जाता है, डेल्टा 1 2 3 में मिल जाता है, गामा 1 2 में मिल जाता है, ओमिक्रॉन 3 में, P3 P4 में मिल जाता है, सेक्टर 3 में मिल जाता है, स्वर्ण नगरी में मिल जाता है और सेक्टर 36 37 में काफी पॉपुलर साइज है। बहुत अच्छे ऑप्शंस, बहुत अच्छी इन्वेंट्री। आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास भी काफी सारे 200 स्क्वायर मीटर के ऑप्शंस ग्रेटर नोएडा में अवेलेबल हैं। वहीं 200 मीटर का साइज जो है आपको यमुना में बहुत कम मिलता है, सप्लाई कम है। अगर 200 मीटर का साइज आप ग्रेटर नोएडा में देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। जो इसकी कॉस्ट की जो स्टार्टिंग होती है लगभग 3 करोड़ से स्टार्टिंग होती है, फिर जैसा जैसा सेक्टर, जैसी लोकेशन, उसके हिसाब से प्राइस होता है, तो ये आपको मिलता है। वहीं यमुना में जो पॉपुलर साइज इसके बाद आता है 300 स्क्वायर मीटर, लगभग 15,000 प्लॉट है, सेक्टर 18 20 जो 2009 के थे, अनरजिस्टर्ड में भी ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों मैं जो अब तक सारे प्लॉट्स की बात कर रहा था, ये रजिस्टर्ड की ही बात कर रहा था, सारे प्लॉट्स रजिस्टर्ड होके ही मिलते हैं। यमुना में थोड़ा सा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ये आ जाती है कि वहां पे आपको जो प्लॉट है अनरजिस्टर्ड भी ट्रांसफर हो जाते हैं, आप अलॉटी बन जाते हैं, फर्स्ट पार्टी एग्जिट हो जाती है, बाकायदा ट्रांसफर चार्ज जमा करते हैं आप, TM लगता है, तो केवल 2009 की स्कीम में, तो वहां आपको ये लग्जरी मिल जाती है कि आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों जो यमुना में जो 300 मीटर का मैंने बताया, सेक्टर 18 20 और सेक्टर 16 में ऑप्शंस हैं, ये 1 करोड़ 80 लाख से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद यमुना में 500 मीटर भी मिल जाता है, 1000 मीटर भी मिल जाता है, 2000 मीटर भी मिल जाता है। कुछ ऐसे बड़े लोग हैं जिनको बड़े मकानों में रहने की ख्वाहिश है, तो यमुना में इस वक्त बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। 500 स्क्वायर मीटर बेस्ट साइज है, बहुत हॉट सेलेबल है, हाँ कॉस्टली भी है, 300 मीटर से कॉस्टली भी है। अगर आप ले लेंगे तो फ्यूचर में बहुत अच्छा रहेगा 500 स्क्वायर मीटर का साइज लेना। एक तो ऑप्शन बहुत है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो रोड भी बहुत वाइड है 18 मीटर की, तो ये ऑप्शन कुछ बढ़िया है। जो स्टार्टिंग होती है जो 500 स्क्वायर मीटर की, लगभग 3.5 करोड़ रुपए से स्टार्टिंग होती है। तो दोस्तों कनेक्टिविटी के बारे में बताया मैंने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्राई सिटी का जैसे मैं बता रहा था,
तीसरा बड़ा शहर ईडा आ रहा है, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा सिटी, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो सिटी है, आने वाले टाइम में दोस्तों ये काफ़ी सारा जो आपको है, इसमें आपको काफ़ी सारे एप्रिशिएशंस और डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आज का हमारा छोटा सा एनालिसिस था ग्रेटर नोएडा के ऊपर, यमुना के ऊपर, दोनों में ही हम प्लॉट्स में डील करते हैं। मैं प्रदीप, स्क्वायर मीटर रियल्टर्स से। बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।